प्लेटोज़ रिपब्लिक एक डायलॉग है जो डिस्कस करता है कि मीनिंग क्या होता है जस्टिस का, व्हाट कंस्टिट्यूट्स जस्टिस। क्या एक इंसाफ करने वाला आदमी ज़्यादा खुश है नाइंसाफ़ आदमी से, और कैसे एजुकेशन और लर्निंग आपकी लाइफ में आपको परस्यू करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी जस्ट, और जो नेचर है जस्ट सोसाइटीज़ की वो क्या है और वो इम्प्रूव कैसे हो सकती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो है वो एक क्लासिक बुक है, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। अब इसमें 10 किताबें हैं, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में पहली किताब की बात की थी, इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी की। अब जो दूसरी बुक है रिपब्लिक की, वो शुरू होती है जहाँ से पहली वाली ख़त्म हुई थी। पहली वाली में थेरेसमैकस कन्विंस हो गया था सोक्रेटिस की डेफिनेशन जो थी जस्टिस की, उससे कन्विंस हो गया था। इवन तो उसने बड़ी बार उसने रिटेलिएट किया था, लेकिन एंड पे जब उसको आर्गूमेंट रिफ्यूट हो गया थेरेसमैकस का तो वो कन्विंस हो गया था। अब वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद बुक 2 स्टार्ट होती है, और ग्लाउकॉन और एडिमेंटस जो हैं, जो दोनों भाई हैं, और वो प्लेटो के भाई हैं। सो ग्लाउकॉन, एडिमेंटस एंड प्लेटो आर ब्रदर्स। तो ग्लाउकॉन और एडिमेंटस जो हैं हमें नज़र आते हैं बुक 2 में। वो कहते हैं शुरू में कि हम कन्विंस नहीं हुए यार सोक्रेटिस, बात आपने सही की है, सही की होगी, लेकिन हम कन्विंस नहीं हुए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का जवाब दो सोक्रेटिस कि क्या तुम सही में हमें परसुएड करना चाहते हो, या फिर तुम बस ये दिखाना चाहते हो कि हम परसुएड हो गए हैं। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में, ग्लाउकॉन के एग्जैक्ट वर्ड्स में वो ये कहता है, सोक्रेटिस टेल मी, डू यू विश टू परसुएड अस और ओनली टू सीम टू हैव परसुएडेड अस। सोक्रेटिस का इसका जवाब देता है कि जाहिर सी बात है, आई विश टू परसुएड यू, मैं तुम्हें असल में कन्विंस करना चाहता हूँ कि जस्टिस है, इट इज़ गुड इन इट सेल्फ। तो अब ये जो बात ये करता है ना, हमें इससे पता चलता है कि सोक्रेटिस कितना डिफरेंट था बाकी नहीं, मतलब कितना डिफरेंट था वो इन एक्चुअलिटी सोफिस्ट से। अब उसको काफ़ी दफ़ा सोफिस्ट से मिलाया गया है लोगों ने। जैसे एरिस्टोफेनीस की एक किताब है उसका नाम है क्लाउड्स, तो उसका प्ले है, उसमें वो बार कंपेयर करता है सोक्रेटिस को सोफिस्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे एज वेल एज द अपॉलजी ऑफ सोक्रेटिस, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पे जब अपने आप को डिफेंड करा होता है सोक्रेटिस कोर्ट में, ट्रायल में, तो वो वहाँ पे भी कहता है कि मुझे ये लोग सोफिस्ट से कंपेयर करते हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी मैं सोफिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोफिस्ट, क्योंकि सोफिस्ट क्या करते हैं, दे चार्ज, पहली बात तो वो चार्ज करते हैं मनी फॉर एंगेजिंग इन डिबेट्स। और वो क्या करते हैं, उनका मकसद बस ये है कि हम अगले बंदे को लगे कि हम जो है ना आर्गूमेंट जीत गए, अगले बंदे को लगे कि वो कन्विंस हो गए हैं, बेशक वो असल में कन्विंस ना हुए हों। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि सोक्रेटिस असल में उनको परसुएड करना चाहता है, असल में उनका ओपिनियन बदलना चाहता है, उनकी वर्च्यू इंक्रीज़ करना चाहता है, उनको मनाना चाहता है कि जस्टिस इज़ इन फैक्ट गुड इन इट सेल्फ, ना कि सिर्फ दिखाना चाहता है जिस तरह सोफिस्ट करते हैं। तो दैट वाज वन पॉइंट टू नोट कि हाउ डिफरेंट ही वाज फ्रॉम द सोफिस्ट्स। ग्लाउकॉन फिर कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम हमें सही में कन्विंस करना चाहते हो, परसुएड करना चाहते हो, तो अभी तक यू हैवन डन अ रियली गुड जॉब, क्योंकि इवन दो थेरेसमैकस जो था वो कन्विंस हो गया था। हम थोड़ा इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, इफ़ यू रियली विश टू परसुएड अस। तो फिर अब तुम सोक्रेटिस ये करो कि तुम प्रूव करो कि जस्टिस इज़ गुड इन इट सेल्फ। अब ग्लाउकॉन बात करता है मिथ ऑफ गाइजीज की, जो एक शेफर्ड था बेसिकली, जो किंग के अंदर अंडर काम करता था। अब बड़ी लंबी मिथ है ये, यू कैन रीड इट ऑनलाइन, बट बेसिकली ये उसका शॉर्ट वर्जन ये है कि जो गाइजीज है ना, उसको एक गोल्ड रिंग मिलती है, वो पहनता है, और जब वो गोल्ड रिंग को टर्न करता है ना इनवर्ड्स, मतलब थोड़ा सा उसको टर्न करता है अपनी उंगली पे ही पहने हुए, तो वो इनविजिबल बन जाता है, ठीक है। ही बेसिकली बिकेम इनविजिबल अपॉन टर्निंग द रिंग इनवर्ड्स। और जब वो इनविजिबल बन जाता है, उसके पास बड़ी ट्रेमेंडस पावर आ जाती है। इसका रिज़ल्ट ही होता है कि वो जो है ना किंग की बीवी के साथ ही हैज़ सेक्सुअल रिलेशंस, और वो उसके साथ प्लॉट करता है असैसिनेट करने के लिए किंग को मरवा देता है, और वो ख़ुद किंग बन जाता है।
तो जो बंदा शेफर्ड था गाय जीज, उसके पास पावर आती है, ही हैज़ द मैजिकल रिंग, ही बिकम्स इनविजिबल, और वो किंग को मरवा देता है और वो खुद किंग बन जाता है। ये थी मिथ ऑफ गाय जीज। अब अकॉर्डिंग टू ग्लाउकॉन, कोई भी इंसान को अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी इंसान को अगर ये रिंग मिले, तो वो यही करेगा जो गाय जीज ने किया। क्योंकि कोई इंसान भी, मतलब नो मैन वुड कीप हिज हैंड्स ऑफ व्हाट इज़ अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी। आपको खीर अगर मिल रही है ना इतनी आसानी से, अगर इफ़ यू हैव ट्रमेंडस पावर और आप उसको एक्सप्लॉइट करके अब जो मटेरियल गेन्स ले सकते हो आप, तो आप लोगे। बेसिकली ग्लाउकॉन कह रहा है कि शरीफ वो है जिससे मौका नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपको मौका मिला है तो आप वो लोगे, अकॉर्डिंग टू ग्लाउकॉन। तो अब ग्लाउकॉन ये भी कहता है, वो बड़ी रेडिकल बात करता है, वो मोरालिटी के बारे में बड़ी रेडिकली कह सकते हैं, रेडिकल बात करता है, जो मोरालिटी के जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हिला देती है। क्योंकि हमारी नज़र में मोरालिटी तो ये है ना कि वो हर इंसान में होती है और हर इंसान को पता होता है कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और वो अपनी कुछ प्रिंसिपल्स की वजह से सही और गलत करता है, ठीक है। लेकिन ग्लाउकॉन यहाँ पे कह रहा है कि हर इंसान बाय नेचर इंक्लाइंड होता है इनजस्टिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इनजस्टिस के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे जुड़े हुए हैं, बहुत बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। तो हर इंसान इंक्लाइंड होता है, और जब उसको मौका मिलता है, अगर उसको मैजिकल रिंग मिले इस तरह की जिससे वो इनविजिबल बन जाए और वो क्या क्या कर सके, तो वो करेगा, जिस तरह गाय जीज ने किया। और अगर वो नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा इडियट है ग्लाउकॉन की नज़र में। ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाई आई एम रिपीटेडली सेइंग दैट, बट जो भी अभी मैं आगे कह रहा हूँ, इट इज़ द वर्ड्स ऑफ ग्लाउकॉन, नॉट द वर्ड्स ऑफ सॉक्रेटिस। तो बेसिकली जो जस्ट मैन है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई इनजस्टिस कमिट करने के लिए और सारे प्लेजर्स गेन करने के लिए जो उसके बाद आते हैं इनजस्टिस करने से। तो इन शॉर्ट टर्म, मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स, द जस्ट मैन इज़ वीक। वो जस्ट इसलिए है क्योंकि वो वीक है। क्योंकि अगर तो उसके अंदर इतनी करेज होती कि वो इनजस्टिस कमिट कर लेता और मटेरियल गेन हासिल कर लेता, तो वो कर लेता। लेकिन अभी वो जस्ट इसलिए है क्योंकि उसके दिमाग में फियर है पनिशमेंट का, ताकि वो पकड़ा ना जाए, उसको पनिशमेंट वगैरह ना हो, ऑल दैट। तो ये जो आर्गूमेंट है ग्लाउकॉन का, बड़ा डिफरेंट है थेरिस्मैकस के आर्गूमेंट्स। थेरिस्मैकस ने पिछली किताब में, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, थेरिस्मैकस का ये नैरेटिव था कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, जिसको बाद में रिफ्यूट कर दिया था सॉक्रेटिस ने। लेकिन बेसिकली थेरिस्मैकस का ये व्यू था कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। लेकिन ग्लाउकॉन का यहाँ पे कहना है कि जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर। मतलब जो लोग इनकेपेबल होते हैं टायरेंट्स बनने के, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सा बना लेते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, तो हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं करेंगे। क्योंकि जो नुकसान हमें मिलेगा ना अपने ऊपर नाइंसाफ़ी करा के, वो ज़्यादा है उस प्लेजर से जो हमें मिलेगा दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करके। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, लेकिन मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार कि ये जो लोग हैं, ये जो इनकेपेबल होते हैं ये इनजस्टिस करने के लिए, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं सो दैट दे डू नॉट हैव टू पुट अप विद हैविंग इनजस्टिस डन टू देम, and they'll give up doing injustice to other people because it hurts them more to have injustice done to themselves than it pleases them to do injustice to other people. So what essentially Glaucon is saying is कि जो जस्ट मैन है वो वीक है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी उसमें ना करेज नहीं कि वो इनजस्टिस करके फ़ायदा उठा ले उस चीज़ का। अब इस पॉइंट पे एडिमेंडस भाई जो हैं वो छलांग मारते हैं। वो कहते हैं सॉक्रेटिस, एक तो अभी तो मैं लग रहा है ये बड़ी बात है, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। वो ऊपर से आ रहे होते हैं दोनों, मतलब इंटीमिडेट करना चाह रहे होते हैं सॉक्रेटिस को। जितना मुझे पढ़ के लगा कि वो इंटीमिडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लहजा था, जिस टोन में उन्होंने ये बात की, तो उससे ही लग रहा था। खैर, एडिमेंडस जो है वो जंप इन करता है। वो ये बोलता है कि जो वालिदैन होते हैं, वालिदैन वो बच्चों को सिखाते हैं कि आपने जस्ट होना है ज़िंदगी में, ठीक है, इंसाफ का साथ देना है। वो इसलिए नहीं कहते कि आपने इंसाफ का साथ देना है क्योंकि ये मॉरली राइट है, इसलिए नहीं कहते कि आपने जस्ट होना है ज़िंदगी में क्योंकि इट इज़ द मॉरली राइट थिंग टू डू, लेकिन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रेपुटेशन है ना जस्ट इंसान होने की, जो रेपुटेशन है, जो इज़्ज़त है आपकी इंसाफ के साथ देने की, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उन सारे बेनिफिट्स को गेन करने के लिए आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं कि आपने मॉरली राइट होना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो इंसाफ करने वाला आदमी है वो इलेक्ट हो सकता है किसी बड़ी पोजीशन के लिए, तो ये जो जस्टिस है ये इट इज़ नॉट प्रेज्ड बिकॉज इट इज़ गुड इन सेल्फ बट बिकॉज ऑफ व्हाट एंड वेयर इट कैन गेट यू। ये बेसिकली नैरेटिव है ग्लाउकॉन और एडिमेंटस का। अब वो यहाँ पे बड़ा एक ना, क्या कह सकते हैं आप उसको, बड़ा हिलाने वाला एक ना नैरेटिव, इतना सोच के भी एंड पे क्या दिमाग में आया हिलाने वाला। अच्छा, बड़ा हिलाने वाला ना आपको ना, मतलब बड़ा डिस्क्रिप्टिव एक इलिस्ट्रेशन वो पेश करता है ग्लाउकॉन। वो ये कहता है कि ना, अगर तो आप जस्ट हो लेकिन आप बाकियों की नज़र में अनजस्ट हो, तो आपके लिए कोई गेन नहीं है, लेकिन आपके लिए सिर्फ पेन और लॉस है। क्योंकि इवन दो आप असल में जस्ट हो लेकिन आप लोगों की नज़र में अनजस्ट हो, तो आपको फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान है। लेकिन अगर तो आप अनजस्ट हो असल में लेकिन आप लोगों की नज़र में जस्ट हो, तो आपको रेपुटेशन भी मिलेगी जस्टिस की, और आपको वो सारे फ़ायदे भी मिलेंगे जो इनजस्टिस के थ्रू आपको मिलते हैं। अब ये जो है ना, ये जो थीम है थोड़ा बहुत सीमिंग और कंपेयरिंग वाला, सॉरी सीमिंग और एक्चुअली बीइंग का जो थीम है, आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। ये जो थीम है सीमिंग टू बी और एक्चुअली बीइंग का जो थीम है, ये आप अभी शुरू में भी हमने बात की थी कि ग्लाउकॉन इंक्वायर करता है सोक्रेटिस से कि यार तुम क्या असल में हमें परसुएट करना चाह रहे हो या तुम सिर्फ दिखाना चाह रहे हो कि हम परसुएट हो चुके हैं। आर यू actually wishing to persuade us, or are you only trying to make it seem as if you had persuaded us? तो ये जो सीमिंग और एक्चुअली बीइंग वाला जो थीम है ये भी नोटिसेबल है थ्रू आउट द डायलॉग। इफ़ यू रीड द टेक्स्ट यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, इसके अलावा ग्लाउकॉन ये कहता है कि अगर तो आप अनजस्ट हो ना, अगर आप नाइंसाफ़ी का साथ दे रहे हो लेकिन आप लोगों के सामने इंसाफ का साथ देते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब इफ़ यू आर अनजस्ट लेकिन आप लोगों की नज़र में जस्ट हो, तो आपको वो सारे फ़ायदे भी मिलेंगे जो आप इनजस्टिस करके आप उठाते हो फ़ायदे, वो आपको फ़ायदे भी मिलेंगे और आप उस रेपुटेशन को भी इंजॉय करोगे जो जस्ट मैन जिस रेपुटेशन को इंजॉय करता है। लोग उसको कहते हैं यार ये बंदा इंसाफ का साथ देता है, तो उसको रेपुटेशन भी मिलती है, लोगों का साथ भी मिलता है, वो सारे इसको दोनों तरफ से फ़ायदा है। अगर तो वो अनजस्ट है लेकिन लोगों की नज़र में जस्ट है। अब वो यहाँ पे कहता है कि क्योंकि गॉड्स जो हैं वो जस्ट हैं, गॉड्स जो हैं, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी पोलिथिस्टिक कल्चर है एज आई टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट वीडियो, तो क्योंकि वो पोलिथिस्टिक कल्चर है, वो खुदाओं पे बिलीव करते हैं, जैसे कि जो गॉड्स हैं वो हमारे इंसाफ का साथ देते हैं, दे आर जस्ट, तो वो हमारी इस इनजस्टिस को जन्म देंगे। मतलब अगर तो हम में से एक इंसान है जो कि असल में इंसाफ नहीं कर रहा लेकिन लोगों की नज़र में वो इंसाफ कर रहा है, तो वो दोनों तरफ से चूना लगा रहा है, क्योंकि वो इंसाफ नहीं भी कर रहा और वो फ़ायदा भी उठा रहा है इंसाफ ना करके, और लोगों की नज़र में वो इंसाफ कर भी रहा है, तो उसको रेपुटेशन भी मिल रही है। तो ये जो इनजस्टिस हो रहा है ना, ये तो थोड़ी डिस्पैरिटी पैदा हो रही है यहाँ रियलिटी में, तो ये खुदाओं को हमारे पसंद नहीं आएगी, तो दे विल पनिश अस। लेकिन वो कहता है कि यार इसका भी जुगाड़ है, हम उनको ब्राइब कर सकते हैं। अब पहली बुक जो थी रिपब्लिक की, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैफिलस जो था वो कन्वर्सेशन छोड़ के चले जाता है और पोलीमार्कस को कहता है कि तुम इससे बात करो सोक्रेटिस से अब, और कैफिलस जो है वो जाता है सेक्रीफाइसेस देना, ठीक है, ही गोज़ टू ऑफर द सेक्रीफाइसेस टू प्लीज़ द गॉड्स। इसी तरह जो अनजस्ट मैन है, ग्लाउकॉन कहता है कि जो अनजस्ट मैन है वो इनजस्टिस करने के बाद भी मतलब एक्यूमुलेट कर ले वेल्थ बहुत ज़्यादा, लोगों का हक मार के नाइंसाफ़ी करके बड़ा पैसा इकट्ठा कर ले और वो होली प्लेसेस बना ले, मंदिर शंदिर बना ले, और खुदाओं को ना एक परसेंटेज दे दिया करे, किस तरह, जो अप्रोप्रिएट राइट्स हैं वो परफॉर्म करके बस खुदाओं को खुश कर दे, उनको ब्राइब कर दे। तो अकॉर्डिंग टू ग्लाउकॉन जो अक्लमंद आदमी है वो है जो सिर्फ जस्ट दिखे, ठीक है, वो इंसाफ का साथ देते हुए दिखे, इवन दो वो रियलिटी में अनजस्ट हो, तो वो इस पनिशमेंट को एस्केप कर जाएगा खुदाओं को ब्राइब करने के थ्रू। अब ग्लाउकॉन सोक्रेटिस से कहता है कि यार तुम प्रूव करो कि जो लाइफ है एक जस्ट आदमी की, जो लोगों की नज़र में अनजस्ट है, क्या वो बेहतर है उस लाइफ से जो वो इंसान जीता है जो इवन दो अनजस्ट है लेकिन लोगों की नज़र में जस्ट है। एक हाथ पे आपके पास एक इंसान है जो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे दिल का है, इंसाफ का साथ देता है,
लेकिन वो लोगों की नज़र में ना बहुत अनजस्ट है, बहुत नाइंसाफ़ी का साथ देने वाला लगता है लोगों को। लोग उसको नहीं पसंद करते, लोग मॉक करते हैं उसको, गालियाँ देते हैं, और एंड पे क्या होता है वो मर जाता है। इतनी वो थोड़ी खौफनाक सी डिस्क्रिप्शन पेश करता है ना कुछ, उसने 12-13 लाइन में इतनी डराने वाली डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि उसको घसीटते हैं, उसको जलाते हैं, मार देते हैं, ठीक है। अच्छे आदमी को मार देते हैं। अच्छा आदमी वो दिल का जस्ट है, मतलब वो इंसाफ का साथ देने वाला है, लेकिन लोगों की नज़र में वो नाइंसाफ़ है, नाइंसाफ़ी का साथ देने वाला है, तो वो उसको मार देते हैं, जला देते हैं। वो कहता है क्या ये लाइफ बेहतर है उस लाइफ से जो बंदा जीता है, जो बंदा इवन दो हर गलत काम करता है, नाइंसाफ़ी का साथ देता है, लेकिन लोगों की नज़र में वो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा जस्ट आदमी है, और वो बड़ी लग्जरीज एंजॉय करता है। तो क्या तुम क्या समझते हो, क्या ये लाइफ बेटर है? तो अब यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि सोक्रेटिस जो है, ही हिमसेल्फ सफर्ड फ्रॉम द सेम फेट एज द जस्ट मैन हु वाज किल्ड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। जिस आदमी की वो मिसाल देता है ग्लाउकॉन, कंपैरिजन बिल्ड करता है, वो पहला आदमी जो असल में इंसाफ का साथ दे रहा होता है, लेकिन लोगों की नज़र में वो नाइंसाफ़ी का साथ दे रहा होता है, जिसको वो मार देते हैं। तो यही फेट जो है वो सोक्रेटिस की भी होती है, क्योंकि हमने अभी पिछली कुछ वीडियोस में से एक वीडियो थी द अपॉलजी ऑफ सोक्रेटिस के ऊपर, जो एक बुक है प्लेटो की। अब द अपॉलजी ऑफ सोक्रेटिस के अंदर सोक्रेटिस जो है वो अपने आप को डिफेंड करता है जो उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगाए होते हैं। सोक्रेटिस, इफ़ यू रेड अबाउट सोक्रेटिस लाइफ, ही वॉज अ वेरी वेरी जस्ट मैन, बहुत इंसाफ का साथ देने वाला था, लेकिन एंड पे ही वॉज एग्जीक्यूटेड बिकॉज लोगों की नज़र में वो अनजस्ट था। असल में बड़ा जस्ट था, लेकिन लोगों ने उसको एक्यूज़ किया, उसको एक्यूज़ किया था मेलेटस ने, लाइकॉन ने, और तीसरा एक और बंदा है, उन्होंने एक्यूज़ किया था कि ये बंदा इम्पाइटी, ही इज़ नॉट पायस, ठीक है, और ये खुदाओं पे यकीन नहीं करता, और ये जो हमारी यूथ है उसको करप्ट करता है। ये इसके ऊपर चार्जेस थे, एक्यूजेशंस थी सोक्रेटिस के ऊपर, और वो असल में बड़ा इंसाफ का साथ देने वाला था। ही वॉज अ जस्ट मैन, लेकिन लोगों की नज़र में अनजस्ट था, तो उसको मरवा दिया, ठीक है। सोक्रेटिस वॉज एग्जीक्यूटेड। तो ये एग्जाम्पल जो अभी ये बात कर रहा है, तो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ आयरॉनिकल इवन कि ही सफ़र्ड द सेम फेट। जो उसको वो कह रहा है ग्लाउकॉन, उसको कह रहा है कि तुम ये कंपेयर करो, तो ही डज़ नॉट नो एट दैट पॉइंट कि इन द फ्यूचर ही विल सफ़र द सेम फेट एंड ही विल गेट एग्जीक्यूटेड फॉर द वेरी थिंग जिसको वो अभी कंपेयर कर रहा है। मुझे लग रहा है मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। आई एक्सप्लेन सम थिंग्स अ लॉट एंड आई डू नॉट एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स एट ऑल। अच्छा खैर, सोक्रेटिस जो है वो रिप्लाई करता है ग्लाउकॉन को, और वो कहता है चलो ठीक है, मैं प्रूफ तो करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं प्रूफ करता हूँ कि जस्टिस इज़ गुड इन इट सेल्फ। लेकिन इससे पहले एक दो बातें मैं आपसे क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो वो कहता है जस्टिस दो काइंड्स की होती है, एक होती है पॉलिटिकल जस्टिस बिलोंगिंग टू अ सिटी और स्टेट, और दूसरी इंडिविजुअल जस्टिस होती है जो कि एक ख़ास आदमी से मुतल्लिक होती है, ठीक है, एक आदमी से रिलेटेड होती है, एक इंडिविजुअल मैन से रिलेटेड होती है। तो क्योंकि एक सिटी जो है वो एक आदमी से बड़ी है, जाहिर सी बात है, तो सोक्रेटिस ये कहता है कि ये ज़्यादा आसान है आइडेंटिफाई करना एट अ बिगर लेवल, एट अ स्टेट, एट अ पॉलिटिकल लेवल, जस्टिस और इनजस्टिस को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान है देन फाइंडिंग द ट्रेड्स ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस इन अ पर्टिकुलर मैन। तो टू लोकेट पॉलिटिकल जस्टिस, ये सोक्रेटिस क्या करता है, वो एक इमेजिन करता है एक सिटी, एक जस्ट सिटी को इमेजिन करता है, एक परफेक्टली जस्ट सिटी को इमेजिन करता है, और वो कहता है एक सिटी बिल्ड करते हैं, इमेजिन नहीं करता, सॉरी, बिल्ड करता है। कहते हैं आओ भाइयों ग्लाउकॉन रेडिमेंटस, हम लोग ना एक सिटी बिल्ड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। अब ये जो इमेजिन सिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये चलेगा बुक 4 तक। रिपब्लिक की 10 किताबें हैं, इनमें से बुक 4 तक चलेगा। तो अच्छा, इसलिए आप देखोगे कि बुक 2 के एंड पे बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने बस एम ही बुक 2 और बुक 3 की मतलब वो लगा दिया डिमार्केशन। असल में देर जस्ट पार्ट ऑफ द सेम आर्गूमेंट। उसमें भी सिटी की बात हो रही है, बुक 2 में भी, बुक 3 में भी, बुक 4 में भी। तो सोक्रेटिस इंट्रोड्यूस करता है अब इस ये जो सिटी है ना, इसका सबसे पहला फाउंडेशनल प्रिंसिपल, ये जो इमेजिन सिटी है उसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल वो बोलता है ह्यूमन सोसाइटी का, कि ये है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन।
अब इसका मतलब ये है कि हर इंसान जो है वो एक ख़ास फंक्शन या एक ख़ास रोल परफॉर्म करेगा जिसके लिए वो नेचुरली बेस्ट सूटेड है। हर इंसान की ट्रेड्स होती हैं, हर इंसान की टैलेंट्स होते हैं, हर इंसान के अपने शौक़ होते हैं, अपने हुनर होते हैं, तो वो उसी को उभारता है, उसी से रिलेटेड वो काम करता है और वो किसी और काम में नहीं घुसता। जिस काम में वो अच्छा है वही काम वो करता है और वही काम उसको करना चाहिए। जो कारपेंटर है वो चीज़ें बनाता है, जो फार्मर है वो फार्मिंग करता है। तो अब वो कहता है कि ये जो लोग हैं, जो कारपेंटर है वो फार्मर नहीं हो सकते, जो फार्मर है कारपेंटर नहीं हो सकता। वो दोनों को अपने अपने फंक्शन सॉर्टेड हैं और वो उसी पे रहेंगे। तो एक इंसान जो वो एक ही फंक्शन फुलफ़िल करेगा, ये नहीं कि एक इंसान चार चार लोगों का काम कर रहा है। वो वही करेगा जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड है। अब डिवीज़न ऑफ लेबर जब सॉर्ट आउट हो गई, तो सोक्रेटिस कहता है अच्छा हम मज़ीद इस सिटी को बिल्डअप करते हैं। वो कहता है एक सिटी जो है वो अराइज़ होती है, एक सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट अराइज़ होता है नीड्स की वजह से, क्योंकि एक इंसान पूरी मैनकाइंड के बड़े नीड्स हैं और कुछ वांट्स हैं, काफ़ी वांट्स हैं। नीड्स और वांट्स की बेसिस पे आपकी सिटी बनती है और क्योंकि हमारी काफ़ी वांट्स हैं तो इन वांट्स को सप्लाई करने के लिए काफ़ी लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि एक इंसान दूसरे का पर्पस सॉल्व कर रहा है, दूसरा किसी तीसरे का पर्पस सॉल्व कर रहा है, फार्मर सबके लिए प्रोवाइड कर रहा है, कारपेंटर किसी के लिए चीज़ बना रहा है। तो आपस में ये वांट्स और नीड्स की फुलफिलिंग होती है और लोग पार्टनरशिप्स करते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो गैदर होते हैं एक हैबिटेशन के अंदर। और ये जो बॉडी है इन हैबिटेंट्स की, जो लोग रहते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हुए, इसको स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट का जो ट्रू क्रिएटर है वो नेसेसिटी है। जैसे कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो द ट्रू क्रिएटर ऑफ अ स्टेट इज़ नेसेसिटी अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। अब वो ये कहता है कि अब जो पहली नेसेसिटी है ना, सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है फूड, खाना पीना। दूसरा है आपका रहने की जगह, तीसरा है आपके कपड़े। अब जब ये कहता है कि ये तीन नेसेसिटीज़ हैं, तो ग्लाउकॉन बीच में कूद पड़ता है। वो कहता है यार तुम क्या कर रहे हो यार, क्या हो गया ब्रदर, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। ये तीन चीज़ें तो ज़िंदगी में सिर्फ हम खाने और रहने और पहनने के लिए तो नहीं आए, हमें लग्जरीज चाहिए भाई, हमें कुछ और चाहिए, हमें वांट्स चाहिए। नीड्स तो चलो फुलफ़िल हो गई ना आपकी। तो ग्लाउकॉन कहता है कि मुझे तो लग्जरीज चाहिए। और ये जो सिटी सोक्रेटिस ने अभी जो बिल्ड कर रहा होता है, सिटी इमेजिन कर रहा होता है, ये जस्ट सिटी कैसे दिखेगी, तो सोक्रेटिस से बिल्ड कर रहा होता है सिटी और वो नीड्स को डिफ़ाइन करता है, फूड, ड्वेलिंग मतलब हाउस आपका जहाँ आप रहते हो, और क्लोथिंग। तो जो ग्लाउकॉन है वो इस सिटी को, जो सोक्रेटिस से इमेजिन की होती है, वो इस सिटी को कंपेयर करता है टू अ सिटी ऑफ पिग्स। कि तो भाई मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो लग्जरीज नहीं है, यहाँ पे रिलिशेस नहीं है जो कि असल ट्रू ह्यूमन डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो वो कहता है हमें क्या करना चाहिए, हमें चलो लग्जरी ऐड करनी चाहिए। हम ऐड करते हैं लग्जरियस फूड्स, हम ऐड करते हैं ट्रेड रिलेशंस, हम ऐड करते हैं कॉमर्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। और अब इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट ये होगा कि हमें और प्रोफेशनल चाहिए होंगे, हमें और डॉक्टर्स चाहिए होंगे। और क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन हमारी वांट्स एवर इंक्रीजिंग है, हमारी वांट्स कभी नहीं ख़त्म होंगी। तो हमारी वांट्स एक ऐसे लेवल पे चले जाएंगी कि हमारी अपनी, जहाँ हमारी ड्वेलिंग होगी, हमारी जो स्टेट होगी ना, हमारी स्टेट सिटी होगी, वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज ऑब्वियसली वो हो जाएंगे, फुल डिप्लीट हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे। तो वी विल वांट टू इन्वेड अनदर स्टेट, जिसकी वजह से वॉर होएगी। तो क्योंकि वी ऑलवेज वांट टू गेट मोर देन व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड, वी ऑलवेज वांट टू गेट मोर देन वी नीड। तो इसकी वजह से हमें अपने बॉर्डर एक्सपैंड करने पड़ेंगे अपनी सोसाइटी के, टू गेट व्हाट वी डिज़ायर। और ये जो डिज़ायर है लग्जरीज़ का, ये डिज़ायर जो है अपनी नीड्स से बढ़कर कुछ लेने का, ये है जो जंगे करवाता है, ये है सोसाइटी में हर इविल का कॉज, ये सोक्रेटिस कहता है। अब ये जो लग्जरीज़ हैं इनकी वजह से वॉर होगी, और अभी वॉर के लिए आपको एक वॉरियर्स भी चाहिए जो कि जंग लड़ सकें। और ये वॉरियर्स जो आपको चाहिए, जो पीस कायम कर सकें, उनके लिए आपको कुछ एजुकेशन भी चाहिए होगी, ठीक है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं ना आपके, जो फार्मर्स वगैरह हो गए, जिस तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में बात की है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं
वो वॉरियर्स नहीं हो सकते, जो वॉरियर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते, इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से आगे सोक्रेटिस बाकी जो किताब है बुक 2 उसमें वो यही बात करता है कि एजुकेशन ये जो है वॉरियर्स की, जिनको ये गार्डियंस बोल रहा है, ये जो गार्डियंस की एजुकेशन है ये किस तरह होनी चाहिए। अब वो कहता है ये गार्डियंस जो हैं ये टफ़ भी होनी चाहिए और इन बैलेंस होना चाहिए टफनेस और जेंटलनेस के बीच में। ना ही ये थग्स होने चाहिए, ना ही ये विम्पी या फिर इनफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये जो ये मेंबर्स हैं ना, ये गार्डियंस जो हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये बड़े केयरफुली सिलेक्ट होने चाहिए, इनकी सही नेचर होनी चाहिए, सही नेचर वाले लोग सेलेक्ट करने चाहिए, इनको स्पिरिटेड होना चाहिए, फिलोसॉफिकल होना चाहिए और फिज़िकली स्ट्रांग और फास्ट होना चाहिए। अब वो कहता है कि नेचर तो नहीं सफिशेंट कि वो पैदाइशी एक बंदा इतना हमारी पसंद का बन जाए कि वो फिज़िकली स्ट्रांग भी हो, फास्ट भी हो और वो फिलोसॉफिकल भी हो और उसको पॉलिटिक्स का आइडिया भी हो सही और वो जस्ट भी हो। तो हमें इस बंदे को टेम करना पड़ेगा। ये जो हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है सोसाइटी के, उनको एजुकेट करना पड़ेगा ताकि जिस तरह का हम गार्डियन चाह रहे हैं वो बन सके। तो वो कहता है कि जो एजुकेशन है वो इन्वॉल्व करेगी फ़िज़िकल ट्रेनिंग बॉडी के लिए और म्यूज़िक और पोइट्री सोल के लिए। अब एजुकेशन जो है गार्डियंस की वो बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोक्रेटिस कहता है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का, क्योंकि ये प्योरीफिकेशन का काम करता है, क्योंकि जो लग्जरियस अनहेल्दी सिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्योरीफाई करता है एजुकेशन। अब क्योंकि एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो सोक्रेटिस लिटरली इतनी डिटेल में जाता है कि यू रियलाइज इट। ये थोड़ा मेरे ख्याल है, हाँ, इट इज़ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, इट इज़ इन द लास्ट 4 to 5 or 6 पेजेस ऑफ द बुक 2, और वो बड़ी डिटेल में जाता है कि क्या क्या चीज़ें अलाउड होनी चाहिए इस एजुकेशन में, कौन कौन सी चीज़ें परमिट नहीं होनी चाहिए। अब वो बात करते हैं स्टोरीज़ की, क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं तो वो बड़े इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बच्चों के लिए। तो ये जो स्टोरीज़ हैं इनको बड़ा केयरफुली सिलेक्ट होना चाहिए। अब ये जब स्टोरीज़ की जहाँ बात आती है तो बार बार होमर को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि होमर जिसने लिखी थी द इलियड, द ओडिसी, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो वो एक्लिस की जर्नी को करती है, मतलब इट डिस्कवर्स एक्लिस जर्नी। तो वो काफ़ी मशहूर थी एथेंस में। इट वाज द काइंड ऑफ पोइट्री विच एवरीवन लुक्ड अप टू, कि यही जिस तरह इमेजिन किया हुआ है होमर ने बंदा एक्लिस कि बड़ा हीरोइक है और जो एक स्टैंडर्ड बना होता है उसको तोड़ना चाह रहा होता है वो सोक्रेटिस। वो कहता है कि काफ़ी जो पोइट्री सोक्रेटिस के ज़माने में चल रही थी, वो कहता है कि पोइट्स जो हैं वो अपना मैसेज कन्वे करने के चक्करों में ना काफ़ी उल्टी सीधी बातें भी बोल लेते हैं हमारे खुदाओं के बारे में। वो ये बोलते हैं कि हमारे खुदा जो हैं वो शेप शिफ्टर्स हैं, वो जादूगर हैं जो कि अपनी शक्ल बदल लेते हैं, या तो अपनी कोई और शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुदा हैं ना हमारे, वो हमारी नज़र में परफेक्ट है, तो उनको किसी और चीज़, किसी और इंसान, किसी और चीज़ की ना सूरत ढांपने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पहले से ही परफेक्ट है, ठीक है। तो उसका मोरलेस ही आर्गूमेंट होता है, और वो कहता है वो 2 प्रिंसिपल्स को कंक्लूड करता है कि पहला कि द गॉड्स मस्ट ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज होली गुड, मतलब वो बाय नेचर अच्छे हैं, और दुनिया में जो होता है, जो अच्छा होता है सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो ईविल होता है ना वो इंसान की वांट्स की वजह से होता है। इंसान अपने वांट्स के चक्कर में, अपने लग्जरीज़ की चक्कर में बड़ा करता है सोसाइटी में, और वो दूसरे का हक मारता है वगैरह वगैरह, और ये बर्बादी पैदा होती है सोसाइटी में, ईविल पैदा होता है। तो हमारे जो खुदा हैं, सोक्रेटिस कह रहा है कि हमारे जो खुदा हैं वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी में जो अच्छा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो बुरा हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये उसने पहला फैक्ट कायम कर दिया। दूसरा फैक्ट ये है कि खुदा जो है हमारे, वो शेप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो जादूगर नहीं है
दे डू नॉट नीड टू चेंज दम सेल्व्स इन टू सम अदर फॉर्म्स, क्योंकि फिर वो तो डिसीविंग के अंदर आ गया कि दे डू नॉट डिसीव अदर पीपल, दे आर नॉट लायर्स, वो ये कह रहा होता है। अगर ऐसा होगा तो अदरवाइज चिल्ड्रन विल ग्रो अप विदाउट अ प्रॉपर रेवरेंस, विदाउट अ प्रॉपर अफेक्शन फॉर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्योंकि उनके खुदाई जिनको इन बच्चों ने आइडियलाइज़ किया हुआ है, अगर वही अपनी चेंज कर रहे हैं शेप किसी को डिसीव करने के लिए, तो इन बच्चों के अंदर ये ट्रुथ और ऑनेस्टी का जो ये कॉन्सेप्ट है वो पैदा नहीं होगा। अगर पैदा होगा भी तो बड़ा फॉल्टी सा कॉन्सेप्ट होगा। अब इस पॉइंट पे आके बुक 2 जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इट एंड्स देयर। और बुक 3 में फिर ये आगे इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं, जस्ट लाइक आई सेड कि ये जो सिटी का कॉन्सेप्ट है, जो सोक्रेटिस ने इमेजिन की है सिटी, जो जस्ट सिटी है, वो फ्रॉम स्क्रैच बनाता है, उसमें चीज़ें ऐड करता है। शुरू में वो नीड्स ऐड करता है, ग्लाउकॉन उसको कहता है यार लग्जरीज भी चाहिए होती हैं, वरना सोसाइटी ऑब्वियसली अब वो तो नहीं है हमारी, क्या कहते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी तो नहीं है हंटर गैदरर्स वाली कि हमें बस नीड सेटिस्फाई करनी है, लेकिन इट इज़ अ मॉडर्न सोसाइटी, तो वी नीड लग्जरीज। तो खैर वो चीज़ें ऐड करता रहता है, फिर डिफ़ाइन करता है एजुकेशन गार्डियंस की, कि वॉर्स जब होंगी तो पीस वगैरह कायम करना पड़ेगा, उसके लिए ये बात करते हैं। और फिर एंड पे अपने को अब स्टोरीज़ में के बताता है क्या परमिसिबल है, क्या परमिसिबल नहीं है। फिर इसके बाद ये बुक 2 ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में हमने बात की बुक 2 की। आई जस्ट समराइज इट नाउ कि हमने क्या बात की है। खैर अगली वीडियो में विल टॉक अबाउट द थर्ड बुक इन द रिपब्लिक, जो यहीं से शुरू होगी, जो इसी सिटी की बात करेगी। बुक 2, बुक 3 और बुक 4 इसी इमेजिन्ड सिटी की बात करते हैं। तो आई विल सी यू in the next video where I'll talk about the third book in the Republic.